हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को 8.1 एक्सरसाइज का जो 4 नंबर का प्रश्न है, जो इस एक्सरसाइज के अंतिम नंबर का प्रश्न है, वो हम आप सबों को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहले तो कह रहा है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कारण अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी इसमें मेंशन करना है। तो देखिए पहला भाग क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है। अब ये कथन सही है या गलत है? ये कथन बुआ गलत है। देखिए कैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सबों को समझाने का प्रयास करते हैं। हम ए का वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री और बी का वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री। अब देखिए LHS में क्या है, साइन ए प्लस बी है। तो साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अब RHS में देखिए क्या है, साइन ए प्लस साइन बी है। साइन ए प्लस साइन बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब यदि हम 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 1 प्लस √3। क्योंकि यदि आप इसको भिंजोर करोगे तो हर यदि समान है तो अंश भी तो वही रहेगा। अब देखिए LHS में 1 आया और RHS को हल किए तो क्या आया, 1 प्लस √3/2। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बराबर नहीं है। इस प्रकार ये जो कथन है क्या है, असत्य है। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग लिखते हैं। चलिए इसके आंसर को हम यहाँ पर लिख देते हैं। आंसर 1 का असत्य है, असत्य है। अब कारण भी मेंशन करने के लिए कह रहा है, तो कारण में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यदि ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री लेने पर अब इन मानों को इनमें रख करके दिखा दीजिए आप। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का √3/2। अब इसका वैल्यू होता है 1, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 2। हर समान है तो अंश तो वही रहेगा, 1 प्लस √3। क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इस प्रकार आप इसमें कारण को मेंशन कर सकते हैं। तो अब दूसरा भाग देखिए क्या है, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए इसको समझिए। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2।
साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। अब देख लीजिए, इसमें सबसे थीटा कम है इसका, तो मान भी कम है। इससे थीटा अधिक है इसका, तो इसका मान भी अधिक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जब थीटा में वृद्धि हुआ है तो उसके मान में भी वृद्धि हुआ है। इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये जो कथन है सत्य है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे सत्य है। सत्य है। क्यों? तो क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब एग्जाम्पल ये सेट कर दीजिए। एग्जाम्पल में यही रहने दीजिए। इस प्रकार से इसमें कारण भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए इसका तीसरा भाग क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अब यहां पर देखिए कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। अब यहाँ देखिए थीटा सबसे कम है, मान सबसे अधिक है। यहाँ थीटा सबसे अधिक है, मान सबसे कम है। तो कॉस में क्या देख रहे हैं कि थीटा में जब वृद्धि हो रहा है तो मान घट रहा है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कॉस थीटा में थीटा बढ़ने पर मान बढ़ता नहीं है, मान घटता है। तो देखिए बुआ, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा में थीटा बढ़ने पर मान बढ़ता है। कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में थीटा बढ़ने पर मान घटता है। इसको आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो कथन है क्या है? असत्य है। तो इसके आंसर में हमें क्या लिखना है? असत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य है। क्यों? तो क्योंकि, कारण भी मेंशन कर दीजिए। क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। एग्जाम्पल में यही रहने दीजिए। इस प्रकार से आप इसमें कारण को मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए चौथा नंबर का क्या है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये तो बुआ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, क्योंकि 10th क्लास में हम लोग 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक के मान को ही अध्ययन करते हैं। इसमें केवल साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री के मान ही बराबर होता है। देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है? जब साइन 45 डिग्री और कॉस भी 45 डिग्री रहता है, क्योंकि इसका मान होता है 1/√2 और बराबर इसका भी मान होता है 1/√2। अब देखिए एक दूसरा, यदि साइन 30 डिग्री है बराबर कॉस 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। तो ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। तो अभी आप देखिए जब 45 डिग्री हमने मान रखे तो बराबर आया, 30 डिग्री रखे तो बराबर नहीं आया। और आप एक उदाहरण लेकर के देख लीजिए।
साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। ये भी बराबर नहीं है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, केवल 45 डिग्री के मान पर तो बराबर होता है, लेकिन सभी मानों पर बराबर नहीं होता है। तो ये जो कथन है क्या है, असत्य है। इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है। तो इसके आंसर में हमें क्या लिखना है, असत्य है। असत्य है क्योंकि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए इसमें, जैसे साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर नहीं है ये, क्योंकि इसका मान क्या होता है, √3/2। तो इस प्रकार से आप कारण इसमें लिख सकते हैं। अब 4 का जो अंतिम नंबर है ये क्या है, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, ये कथन सत्य है। क्योंकि देखो बुआ, a बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, कॉट a बराबर हो जाएगा, कॉट a की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री का क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित का अर्थ ही हुआ कि परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये जो कथन है क्या है, सत्य है। तो इसके आंसर में हमें क्या लिखना है, इसके आंसर में हमें लिखना है कि सत्य है, सत्य है क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो इस प्रकार से आप कारण को इसमें लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल बुआ ये प्रश्न नहीं है। बच्चे को यही दिक्कत होते रहते हैं कि सर कारण कैसे लिखें। तो आज के क्लास में हम आप सबों को बता दिए हैं, तो कारण भी लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब अगले क्लास में हम अगले एक्सरसाइज के प्रश्नों के साथ पुनः आप सबों से मिलेंगे, और आप लोगों से हम यही उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए। अब परीक्षा का बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं है, और जो भी आप लोगों को समस्या होगा वो हम आप सबों को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना नंबर दे दीजिए, जिनको ऑनलाइन जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान करवाना है। जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत होगा वो हम आप सबों को ऑनलाइन भी बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें आप लोग कारण को मेंशन कर सकते हैं।